हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो कल पढ़े थे 13.3 की थ्योरी थी, आज उनके जो क्वेश्चन है 13.3 के उनको सोल्व करेंगे। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दो सदिश दिए गए हैं। माना ए जो सदिश है वो 3 आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस का के कैप, और जो बी जो सदिश है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का के कैप। यहाँ ज्ञात करना है ए सदिश क्रॉस बी सदिश, अर्थात सदिश गुणनफल ज्ञात करना है। तो बराबर में ए सदिश है 3 आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस का के कैप, क्रॉस में बी सदिश है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस का के कैप। धन दिशा में ये माना आई कैप और ये जे कैप, और इसी दिशा में ये होगा के कैप। इस चक्कर में धनात्मक और इस दिशा में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन जानते हैं आई क्रॉस आई तो जीरो होता है, समान सदिश है और समान सदिश का सदिश गुणनफल क्या होता है, जीरो होता है। आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा। आई क्रॉस जे, तो 3 आई कैप क्रॉस में 3 जे कैप प्लस 3 आई कैप क्रॉस के कैप। इसी प्रकार से जे का प्लस जे कैप क्रॉस में 2 आई कैप और जे कैप समान सदिश हो गया। समान सदिश का सदिश गुणनफल जीरो होता है, तो प्लस में जे कैप क्रॉस के कैप माइनस का के कैप क्रॉस में 2 आई कैप, के कैप माइनस का ही है, क्रॉस में 3 जे कैप और के कैप समान हो गए। समान सदिश का सदिश गुणनफल जीरो होता है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इस दिशा में है तो प्लस का के कैप प्राप्त हो जाएगा, और 3 को 3 से गुणा करने में कितना आ जाएगा, 9 के कैप। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के विपरीत दिशा हुई तो माइनस का जे, तो माइनस के 3 जे कैप। फिर नेक्स्ट है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई विपरीत हो गया तो माइनस का के, और यहाँ पर 2 है तो माइनस के 2 के कैप। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के धन दिशा में है तो आई प्राप्त हो जाएगा, प्लस का आई कैप, के कैप क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, तो जे कैप प्राप्त हो जाएगा, माइनस के 2 जे कैप और के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस में जे कैप विपरीत दिशा हुई तो माइनस का आई कैप, और इस कारण से यहां भी माइनस है तो प्लस के कितने हो जाएंगे, के क्रॉस जे है तो माइनस के हैं, और ये के क्रॉस जे माइनस का आई कैप, यहां भी माइनस है तो प्लस का 3 आई कैप। यहां था के क्रॉस आई, ठीक है, 3 आई कैप और 3 आई कैप और 1 आई कैप, 4 आई कैप, माइनस के 3 जे कैप, माइनस के 2 जे कैप, तो माइनस के 5 जे कैप, और 9 के कैप, माइनस के 2 के कैप, तो प्लस के 7 के कैप। ये प्राप्त हो गया ए सदिश, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसका जो हल अपन सेकंड सारणी के प्रयोग से करेंगे। जो ए सदिश है 3 आई कैप प्लस में जे कैप और माइनस का के कैप, और जो बी सदिश है 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का के कैप।
सारणी के प्रयोग से a सदिश क्रॉस में b सदिश बराबर i कैप, j कैप और k कैप। फर्स्ट में a सदिश है तो a सदिश के जो दिक अनुपात है वो है 3 1 -1। b सदिश के हैं 2 3 1। ठीक है। आई कैप की पंक्ति और स्तंभ, इसको कैंसिल करने के बाद में इसका क्रॉस गुणा करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को -1 से करेंगे -3, लेकिन इसको घटाने पर वापस क्या हो जाएगा +3। माइनस का जे कैप होगा प्लस माइनस इस क्रम में एकांतर धन एकांतर ऋण के। जे कैप की पंक्ति और स्तंभ, तो 3 को 1 से गुणा करने पर 3 और 2 को -1 से गुणा करेंगे, -2 घटाएंगे तो +2, प्लस का फिर आएगा के कैप। इसकी पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल कर दीजिए, के कैप की पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने के बाद ये अवयव प्राप्त होंगे आपके पास। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और -2, तो a सदिश क्रॉस में b सदिश 3 + 1 4 i कैप, 3 प्लस में 2 माइनस का j कैप और 9 - 2 प्लस का कितने हो जाएंगे 7 k कैप। इस प्रकार से दोनों में समान प्राप्त होता है। तो जब भी अपन सदिश गुणनफल प्राप्त करेंगे तो इसी सारणी के प्रयोग से करेंगे, सारणी के प्रयोग से। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिशों के लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लंब इकाई सदिश के लिए कहा गया है, तो लंब इकाई सदिश अर्थात आपको सदिश गुणन करना है। लंब इकाई सदिश, जो सदिश प्राप्त होगा वो इन दोनों पर लंबवत होना चाहिए। तो इन दोनों पर लंबवत केवल सदिश गुणन में ही प्राप्त होता है, अदिश गुणन में नहीं। ये लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इन दोनों के जो लंबवत होता है वो सदिश गुणन में ही प्राप्त होता है। तो a सदिश और b सदिश का सदिश गुणन करने पर तो क्या प्राप्त होगा ओनली सदिश। फिर उस सदिश को किसमें बदलना है, इकाई सदिश में प्राप्त करना है। a सदिश बराबर में है i कैप -k 2j कैप और +k k कैप, और जो b सदिश बराबर में है 2i कैप प्लस में j कैप और -3 k कैप। यहाँ a सदिश क्रॉस में b सदिश सारणिक से ज्ञात करेंगे, i कैप j कैप और k कैप। फर्स्ट में a सदिश है तो 1 -2 और +1, b सदिश है 2 1 -3। a सदिश क्रॉस में b सदिश बराबर i कैप की जो पंक्ति है स्तंभ है उसको कैंसिल करने के बाद आपके पास ये 4 अवयव प्राप्त होते हैं। आई कैप की पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने के बाद केवल 4 अवयव प्राप्त होते हैं। इन 4 अवयवों में वज्र गुणा करना है, तो -2 को -3 से करेंगे प्लस का 6, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, लेकिन घटाएंगे तो -1, जे कैप तो -j कैप। इसकी पंक्ति वही है, स्तंभ अलग है, तो पंक्ति और स्तंभ को कैंसिल करने के बाद 4 अवयव होंगे, 1 2 1 -3, 1 2 1 -3, तो 1 को -3 से गुणा करेंगे -3, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और घटाने पर क्या हो जाएगा -2, प्लस का k कैप की पंक्ति वही है, स्तंभ अलग हो गया। तो इसको कैंसिल करने के बाद ये 4 अवयव हैं, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे -4, घटाने पर क्या हो जाएगा +4, 5 i कैप -5 -3 -2 -5 और माइनस यहाँ होने पर +5 j कैप, और ये प्राप्त हो जाएगा 5 k कैप। ये तो प्राप्त हो गया a सदिश क्रॉस में b सदिश। जो ये सदिश प्राप्त हुआ है इन दोनों के लंबवत है।
तो लंब सदिश तो प्राप्त हो गया, लेकिन साथ में क्या कहा गया, इकाई सदिश। तो इसको इकाई में बदलने के लिए इसके परिमाण का क्या होगा, इसमें भाग होगा। किसी भी सदिश को इकाई सदिश में बदलने के लिए उसके परिमाण का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर ए सदिश क्रॉस में बी सदिश का जब आप परिमाण ज्ञात करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, बी भी 5 है, 5 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर बराबर 25 प्लस में 25 और प्लस में 25, 25 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, फिर 25 और फिर 25 जोड़ने पर कितने प्राप्त हुई, 75, अंडर रूट 75। और अंडर रूट 75 कितना होगा, 5 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, लेकिन परिमाण है ये, तो केवल क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव 5 अंडर रूट 3। तो इसको इकाई सदिश में बदलना है, तो इसके लंबवत जो इकाई सदिश होता है उसको आप एन कैप से दर्शा सकते हैं। तो ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, ये तो लंबवत हो गया और इसका परिमाण का भाग देने पर ये सदिश कहलाएगा इकाई सदिश। 5 आई कैप प्लस में 5 जे कैप और प्लस के 5 के कैप और भाग उसके परिमाण का 5 अंडर रूट 3। 5 इसमें कॉमन ले लेंगे तो आई कैप प्लस में जे कैप प्लस का के कैप और डिवाइड कितने से जाएगा, 5 अंडर रूट 3। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात जो एन कैप प्राप्त होगा आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप और भाग कितना होगा, अंडर रूट 3। ये दोनों सदिशों के लंबवत भी है और इकाई सदिश भी है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदिश ए बी के लिए सिद्ध कीजिए दोनों सदिशों के सदिश गुणनफल का होल वर्ग बराबर होता है मोड डॉट ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश और बी सदिश डॉट बी सदिश। तो यहाँ हम आरएचएस साइड को सोल्व करेंगे। आरएचएस साइड है ए सदिश डॉट ए सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश, ए सदिश डॉट बी सदिश, बी सदिश डॉट बी सदिश। ए सदिश डॉट ए सदिश यह अदिश गुणनफल को दर्शाता है डॉट, तो ए सदिश का गुणनफल है ए सदिश। यदि सदिश गुणनफल होता तो 0 हो जाता समान सदिश का, लेकिन ए सदिश डॉट ए सदिश है तो ए सदिश का वर्ग हो गया, ए सदिश का क्या हो गया, वर्ग हो गया। और किसी भी सदिश का जब आप वर्ग करते हैं तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। किसी भी सदिश का आप वर्ग करेंगे तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए सदिश के मोड का स्क्वायर। परिमाण और परिमाण केवल ए भी लिखा जा सकता है, तो ए डॉट ए क्या बनता है, ए का स्क्वायर, ए सदिश का स्क्वायर। तो किसी भी सदिश का जब आप वर्ग करते हैं तो उसके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए का परिमाण का वर्ग, यहाँ मोड के स्क्वायर, तो मोड का स्क्वायर भी किसको दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है। तो यहाँ पर ए सदिश डॉट ए सदिश है तो ये दर्शाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है। ए बी, ए सदिश डॉट बी सदिश, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ए सदिश डॉट बी सदिश ये अदिश गुणनफल है और अदिश गुणनफल होता है ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए बी कोस थीटा। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं आप ए बी कोस थीटा और ये भी क्या बन जाएगा, बी का स्क्वायर, ठीक है। सारणी को जब हल करते हैं तो वज्र गुणा, तो इसका तो हो जाएगा ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस होगा इन दोनों का गुणनफल, तो ये प्राप्त होगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आ जाएगा,
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो 10th का जो सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इसके बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या आप जानते हैं एपी और साइन थीटा का गुणनफल है। साइन थीटा का जो गुणनफल और उसके परिमाण जो दो राशियां उनका परिमाण के गुणनफल होता है वो किसको दर्शाता है सदिश गुणनफल। साइन थीटा है और एपी है, लेकिन इनके साथ में क्या होता है एन कैप। तो एन कैप है और उसका स्क्वायर लिखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1, क्योंकि उसका परिमाण कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है a का वर्ग b का वर्ग और साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर, क्योंकि सदिश का वर्ग और सदिश का वर्ग उसके परिमाण को दर्शाता है। तो इसका परिमाण 1 है तो इसके गुणनफल में यदि अपन 1 करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये सदिश गुणनफल प्राप्त करने के लिए यहाँ एन कैप से गुणा किया गया है। एन कैप से गुणा करेंगे तो केवल ये सदिश है, जबकि इसका परिमाण कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 कब प्राप्त होगा इसका वर्ग करने पर। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप और कोष्टक में बंद और उसकी पावर 2। ए बी साइन थीटा एन कैप किसको दर्शाता है सदिश गुणनफल को, और कौन सी राशि है वो ए और बी। तो सदिश गुणनफल में क्या आ जाएगा क्रॉस आ जाएगा और उसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यही सिद्ध करना है, इस प्रकार से ये सिद्ध होगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए ए सदिश क्रॉस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस में बी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस में ए सदिश प्लस में सी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस में बी सदिश बराबर क्या होता है 0 होता है। ए सदिश क्रॉस में बी सदिश प्लस में सी सदिश प्लस में बी सदिश क्रॉस में सी सदिश प्लस में ए सदिश प्लस में सी सदिश क्रॉस में ए सदिश प्लस में बी सदिश बराबर 0। LHS ए सदिश क्रॉस में बी सदिश, ए सदिश क्रॉस में क्या हो जाएगा सी सदिश। सेकंड बी सदिश क्रॉस में क्या हो जाएगा सी सदिश, बी सदिश क्रॉस में ए सदिश, सी सदिश क्रॉस में ए सदिश प्लस में सी सदिश क्रॉस में बी सदिश। ठीक है, ए क्रॉस बी और ये है बी क्रॉस ए। यदि आप इसकी दिशा चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का बी क्रॉस में ए। ठीक है, इसकी अपन दिशा लेंगे ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए करेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा है ए क्रॉस में सी, इसको भी अपन लिखेंगे माइनस सी क्रॉस में ए सदिश। फिर नेक्स्ट है बी क्रॉस में सी और ये है सी क्रॉस में बी, तो इसको भी अपन लिखेंगे दिशा चेंज करेंगे तो सी क्रॉस में बी प्लस में बी क्रॉस में ए सदिश प्लस में सी सदिश क्रॉस में ए सदिश प्लस में सी सदिश क्रॉस में बी सदिश। बी क्रॉस से ऋणात्मक और धनात्मक दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार सी क्रॉस ए ये भी कैंसिल हो जाए, इसी प्रकार सी क्रॉस बी ये भी कैंसिल हो जाए, क्या बड़ा 0। यही सिद्ध करना था। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ए कैप बी कैप सी कैप इकाई सदिश है। ए कैप बी कैप का डॉट गुणनफल 0 और ए कैप और सी कैप का डॉट गुणनफल भी 0 है। बी कैप और सी कैप के मध्य कोण π/6 है, तो सिद्ध कीजिए।
सिद्ध करना है जो ए कैप बराबर है प्लस माइनस 2 बी कैप क्रॉस में सी कैप। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं ए कैप है, इसका वर्ग करने परिमाण प्राप्त होगा। परिमाण कितना है इसका? 1 है। तो ए कैप का वर्ग बराबर में प्लस माइनस 2 का वर्ग कोष्टक बी कैप क्रॉस में सी कैप का वर्ग। किसी भी सदिश का वर्ग उसके परिमाण के बराबर होता है। यहाँ परिमाण कितना दिया गया? इकाई सदिश अर्थात ए। ए कैप का जो वर्ग है वो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। प्लस माइनस का वर्ग करने प्लस ही प्राप्त हो जाएगा 4 और बी कैप क्रॉस में सी कैप का स्क्वायर। ठीक है भाई। अब आप जानते हैं ये सदिश गुणनफल को दर्शाता है और सदिश गुणनफल बी सी उसका परिमाण साइन थीटा और एन कैप के बराबर होता है। सदिश गुणनफल बी सी साइन थीटा एन कैप के बराबर होता है। 4 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एन कैप का स्क्वायर। 4 गुणा बी स्क्वायर, बी परिमाण है ये भी एक ही है, 1 का वर्ग। सी का परिमाण भी 1 का वर्ग और साइन थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है? π/6 और इंटू एन कैप ये भी परिमाण है 1 हो जाएगा। तो 4 इंटू 1 π/6 की वैल्यू होती है 1/2, वर्ग है तो 1/2 इंटू में 1 हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा 4/4 और कैंसिल करने में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये 13.3 के क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक थे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।